7 बिलियन पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ राइट नाउ। उनमें कुछ लोग बहुत वेल्दी है तो कुछ लोग बहुत पुअर। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है तो कुछ लोगों के पास बहुत कम। फिजिकली कुछ लोग फिट है तो कुछ लोग वीक। बट एक चीज़ है जो हम सब के बीच में कॉमन है और वो है टाइम। एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी को भी सेम 24 आवर्स मिलते हैं जो कि एक मजदूर को मिलते हैं। इसलिए हम अपने टाइम को, हमें रोज मिलने वाले हर घंटे हर मिनट को कितने इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि अपने लाइफ में हम कितने सक्सेसफुल बनेंगे। एंड दैट इज़ वाई मैं आज आपको कुछ ऐसी बहुत ही इफेक्टिव टिप्स बताऊंगा जिनसे आप भी अपने टाइम को काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। I mean, I can buy anything I want, basically, but I can't buy time. And so to have time is the most precious thing you can have. I better be careful with it. Yeah. There's no way I will be able to buy more time. फर्स्ट, सेट डेली हाईलाइट। जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में आपको खुद से रजिस्ट करना पड़ सकता है, जिससे कि पॉसिबिलिटी है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे। एंड दैट इज़ वाई हर दिन एक हाईलाइट सेट करो जो कि आपका उस दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा, और डिसाइड कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको उस दिन उस काम को कंप्लीट करना ही है। क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन टाइम मैनेजमेंट। जितना भी आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर होंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उतनी ही आसानी से आप उसे कर पाओगे और अपने टाइम को मोर प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाओगे। और आपको जैसे जैसे एवरीडे उस एक हाईलाइटेड टास्क को कंप्लीट करने की आदत हो जाएगी, वैसे वैसे आप अपने नंबर ऑफ टास्क्स बढ़ा सकते हो या फिर उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। सेकेंड, मेक टू डू लिस्ट। आप जिन भी कामों को दिन में करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, जिससे कि आपके सामने एक क्लियर शेड्यूल होगा, और जो भी आपके टास्क्स होंगे उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि स्टडी करना या फिर ऑफिस का कोई काम, उसे आप ए कैटेगरी में रखिए। बी में आपका घर का कोई काम हो सकता है जैसे कि किसी चीज़ को रिपेयर करना या फिर कोई बिल पे करना। सी कैटेगरी में कोई फंक्शन अटेंड करना या फिर शॉपिंग। एंड डी और ई में कुछ ऐसे काम जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ देखना और वीडियो गेम्स खेलना। इस तरह आप अपने डेली टास्क्स को अरेंज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, आप इन्हें आपके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए कि टास्क बी को कभी मत कंप्लीट कीजिए अगर आपका ए टास्क इनकम्प्लीट हो। मतलब जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट कीजिए, मतलब कि ए कैटेगरी वाले टास्क्स, जिससे कि आप पूरे दिन बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव फील करोगे और इससे आपका दिन भी अच्छा जाएगा। और अपने नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट उसके अगले दिन सोते समय ही बना ले, क्योंकि अगर आप अपनी टू डू लिस्ट अगले दिन रात को बनाते हैं तो रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिस्ट पर काम करेगा, और इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब भी आप सुबह उठोगे तो आपको आपके काम को बहुत ही फास्टली एंड बेटर वे में करने के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। और आप अपने टू डू लिस्ट को ईयरली, मंथली, डेली एंड ऑल्सो लाइफ टाइम बेसिस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में जो भी गोल्स है या फिर जो भी कुछ आप लाइफ में करना चाहते हो वो आपके लाइफ टाइम वाले सेक्शन में आएगा। उसके बाद आपके ईयरली जो भी गोल्स है जैसे कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करना या फिर किसी जगह ट्रैवल करना, ये आपके ईयर वाले सेक्शन में आएगा। और ऐसे ही आप अपने मंथ की टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे टास्क्स आपके सामने होंगे और इससे आपको लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड, 80-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग इस दुनिया की 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। इस दुनिया का 80% फूड 20% लैंड ही प्रोड्यूस करती है, या फिर 80% इन्वेंशंस 20% साइंटिस्ट्स के द्वारा ही किए जाते हैं। और इसी तरह से हमारे 20% एफर्ट्स हमारे 80% रिजल्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई फोकस ऑन दैट 20%। इसी तरह से हमारे शेड्यूल को अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, फाइंड कीजिए कि कौन से ऐसे 20% एफर्ट्स है जो आपको 80% रिजल्ट्स देंगे, और उन्हीं पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगाइए। फोर्थ, थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस एंड आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। अपने आप से हमेशा क्वेश्चंस कीजिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है
या फिर इस टाइम को मैं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा आउटपुट मिले। लाइक सपोज आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हैं, देन आस्क योर सेल्फ डज इट रियली वर्थ इट। या फिर आप उसकी जगह कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर कोई बुक रीड कर सकते हैं जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हो और आप लेक्चर्स बंक कर रहे हो या फिर आप स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, तो फिर वो अभी के लिए तो आपको इंजॉयबल लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उससे आपको लॉस ही होगा। और अगर उसकी जगह आप रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करते हैं या फिर स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली उससे फ्यूचर में आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि टाइम तो वैसे भी पास होने ही वाला है। क्वेश्चन इज हाउ यू यूज इट एंड वेयर आर यू गोइंग टू एंड अप एट द एंड ऑफ वीक्स एंड मंथ्स दैट पास। और इसीलिए ऑलवेज थिंक अबाउट योर कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर वेस्टिंग योर टाइम। फिफ्थ, नो सोशल मीडिया। अपने इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट करते वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, और ये टाइम मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका इम्पोर्टेंट काम करते वक्त सोशल मीडिया का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। सपोज आप स्टडी करते वक्त सोशल मीडिया भी देख रहे हो एंड फॉर एग्जाम्पल आपने आपके किसी फ्रेंड की पिक देखी जो कि कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो आपके माइंड में भी थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे कि मे बी इससे भी अच्छी प्लेस पे घूमने जाऊंगा। फिर आप प्लेस डिसाइड करोगे, फिर अगला थॉट आएगा कि आप वहाँ जाओगे कैसे, मतलब ट्रेन से, एरोप्लेन से या फिर कार से। देन अगेन आप किसे किसे साथ ले जाओगे। फिर उसके बाद थॉट आएगा कि आपके पास उस ट्रिप के लिए पैसे कैसे आएंगे। फिर आप सोचोगे कि आप पैसे पापा से मांगोगे या फिर सेविंग करोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप बस उस सिंपल पिक से शुरू हुए और कहाँ तक आ गए। एंड ये हम सब के साथ होता है, इसीलिए सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही कम कर दीजिए। एंड आपके स्टडीज़ या फिर जो भी इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं उसके वक्त सोशल मीडिया बिल्कुल भी मत देखिए। सिक्स्थ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ की टू मास्टर एनी न्यू स्किल। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट जैसे जैसे आप इसे डेली प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप इसमें अच्छे बनोगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज होता हुआ देखोगे। नेपोलियन हिल वंस रोट, डू नॉट वेट, टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड वॉट एवर टूल्स यू हैव एट योर कमांड एंड बेटर टूल्स विल बी फाउंड एज यू गो अलॉन्ग एंड दैट इज वाई स्टार्ट एंड प्रैक्टिस इट। टाइम मैनेजमेंट के समय डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, इन 3 Ds का यूज़ कीजिए। फर्स्ट, मेक अ डिसीजन। आप अपने सभी कामों को पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करने की आदत डालेंगे, ये डिसीजन लीजिए। सेकंड, डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए कि जब तक आप टाइम मैनेजमेंट को मास्टर नहीं कर लेते तब तक आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। एंड फाइनली थर्ड, मेक डिटर्मिनेशन। आप तब तक टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे जब तक ये आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट नहीं बन जाता। सिक्स्थ एंड द लास्ट, रिव्यू। हर रात को सोते समय अपने डेली एक्टिविटीज़ को एक बार रिव्यू कीजिए कि ऐसे कौन से टास्क थे जो आज इनकम्प्लीट रह गए और क्यों रह गए, एंड कैसे हम कल उनको कंप्लीट करेंगे। एवरी हावर या फिर मिनट जो आपने आज वेस्ट किया है उसे ठीक से एनालाइज करके आप कैसे कल आने वाले टाइम को प्रोडक्टिवली मैनेज करेंगे। जो भी टास्क्स आज आपने कंप्लीट किए हैं उनको आप कल कैसे ज़्यादा फास्ट एंड इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। आप डेली नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से आप मोर इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं, और अगर इसी तरह से डेली आप प्रैक्टिस करते गए तो जल्द ही आप भी टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आज से आप भी अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।